देखो ये जो क्वेश्चन है, ये सर्कुलर मोशन रोटेशन सबका कंबाइंड कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया था जेई एडवांस 2016 में। एडवांस्ड, ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें पैराग्राफ है और दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ इनिशियल लाइन में आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया। ये फ्रेम ऑफ द रेफरेंस that is accelerated with respect to an inertial frame of reference is called a non-inertial frame of reference। तो ये इस तरह से आपको एक डेफिनेशन के बने। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स ऑन ए सर्कुलर डिस्क, इसके बारे में बता रहा है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स है। ठीक है, about a fixed axis with a constant angular velocity omega is an example of a non-inertial frame of reference। तो बोल रहा है ये जो डिस्क है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो जब ये डिस्क घूमेगी तो यहाँ पर जो ब्लॉक रखा है ना, इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का सूडो फोर्स होता है, और भी बहुत सारे सूडो फोर्स होते हैं, तो जिसमें से एक फोर्स यहाँ पे दिया गया है। और क्या दिया है यहाँ पे? द रिलेशन बिटवीन द फोर्स F rotating experienced by the particle of the mass m moving on a rotating disk and the Fin experienced by the particle in an inertial frame of reference। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये जो फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, Fin, तो Fin क्या है? Fin experienced by the particle in an inertial frame of reference। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जो वर्ड लिखा है इसका मतलब ये है कि Fin वो फोर्सेस हैं जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लग रहे हैं। जैसे कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसमें सारे के सारे जो फोर्सेस होते हैं वो रियल होते हैं, एक्चुअल फोर्सेस होते हैं, और नॉन इनर्शियल में सूडो फोर्स आ जाते हैं। तो हम यार कह सकते हैं कि यहाँ पर जो Fin लिखा है ये रियल फोर्सेस को बता रहा है। और F रोटेटिंग क्या है कि जब ये ब्लॉक इस डिस्क पर है और डिस्क रोटेट कर रही है तो इस ब्लॉक पर इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं। इनर्शियल वाला भी लग रहा है जो कि रियल फोर्सेस हैं, और यहाँ पर दो फोर्सेस और लग रहे हैं, ये वाला और ये वाला। अगर आप इसको ध्यान से देखो इस वाले को, तो ये तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बता रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, बस आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। लेकिन जो दूसरा वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स, ये एक तरह का अलग सूडो फोर्स है, और कई तरह के सूडो फोर्सेस होते हैं। ठीक है, इसको नाम दिया है कोरिलेस फोर्स। हालांकि ये अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए इस तरह का कुछ इसमें मेंशन नहीं किया गया है पैराग्राफ में। तो यहाँ पर जो नेट रोटेटिंग फ्रेम में फोर्स लग रहा है वो इनर्शियल फ्रेम के फोर्स प्लस दो एक्स्ट्रा सूडो फोर्स हैं। और आगे क्या दिया है? वेयर वी रोटेटिंग इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन द रोटेटिंग फ्रेम। अब देखो ये वी रोटेटिंग क्या है? ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक, ये जो ट्रैक बना हुआ है ना, इसमें आगे पीछे घूमेगा। जैसे कि मान लो ये डिस्क घूमेगी तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द सेंटर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो वी रोटेटिंग दिया है वो इस ब्लॉक की वेलोसिटी दी है। और क्या दिया है? v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन द रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब इसको अगर रुका हुआ मान ले तो ये ऐसे ऐसे मूव करेगा। एंड r इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ डिस्क। तो r मतलब यहां से ये जो डिस्टेंस है ये पोजिशन वेक्टर को बता रहा है। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। तो जो r वेक्टर इसमें दिया है ना, यहाँ पे r दिया है, इसके बारे में बात हो रही है। और क्या दिया है इसमें? नाउ कंसीडर ए स्मूथ स्लॉट अलोंग ए डायमीटर ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस आर रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज, डायरेक्शन भी हमें दे दिया काउंटर क्लॉकवाइज, एंड ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, मतलब एक्सीलरेट नहीं हो रही है। ठीक, इट्स वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर वी असाइन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम विद द ओरिजिन एट द सेंटर ऑफ डिस्क। तो ये अपना ओरिजिन है। ठीक है, तो कुछ बोल रहा है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एक्स एक्सिस अलोंग द स्लॉट, तो एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में, ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू स्लॉट, तो अगर ये जेड एक्सिस है, देखो और आगे भी दिया है, एंड जेड एक्सिस अलोंग द रोटेशन एक्सिस, तो अगर ये जेड एक्सिस है, समझना ध्यान से, अगर ये जेड है तो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम की वजह से ये वाला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, सॉरी ये वाला जो एक्सिस होगा, ये अपना वाई होने वाला है। ठीक है, और कुछ दिया है इसमें?
हाँ, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा के। ये स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास एम, इसका मास एम है, ठीक है, जेंटली प्लेस्ड इन द स्लॉट एट आर इक्वल टू आर वाई टू पर रखा हुआ है और उसका कोऑर्डिनेट भी दिया है। तो ये पता चल रहा है कि इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, आर इक्वल टू आर वाई टू आई दिया है, एट टी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है और इसको जेंटली प्लेस किया है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि t इक्वल टू 0 पर इस ब्लॉक की वेलोसिटी भी क्या होगी, 0, ठीक है, एंड इज कंस्टेंट टू मूव अलोंग द स्लॉट। अब देखो यार, ये जो ब्लॉक है, अगर इसमें बहुत सारे फोर्सेस की बात करूं तो इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ यहां पर जो फोर्स लगेगा वो mg होने वाला है। अब mg को काउंटर करने के लिए एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो मान लो ये नॉर्मल 1 है, ठीक है। अब ये घूमती हुई डिस्क पर रखा हुआ है, तो इस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा x के अलोंग, और ये होगा m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। अगर ये डिस्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो ये वाली जो वॉल है, ये वाली वॉल से ये ब्लॉक चिपकेगा और ये वॉल भी घूमेगी एक सर्कुलर ट्रैक में। ये वाली जो वॉल है, ये इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी y के अलोंग, और ये नॉर्मल रिएक्शन 2 होगा। लेकिन ये फोर्स कहां से आएगा, क्योंकि ये ब्लॉक एक रोटेटिंग फ्रेम में रखा हुआ है, तो एक सूडो फोर्स तो ये लगेगा और दूसरा सूडो फोर्स ये गिवन है, तो ये वाला फोर्स इधर लगने वाला है, ठीक है। बाकी अगर चाहो तो आपको देखो डायरेक्शन यहां से दिख जाएगी, वी रोटेटिंग। अब सोच के देखो, ये जो ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी कहां होने वाली है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये वी रोटेटिंग है और ओमेगा किस डायरेक्शन में, जेड के अलोंग। तो यहां पर जो वी रोटेटिंग है ये आई के अलोंग है और ओमेगा है जेड के अलोंग, तो आई क्रॉस के इक्वल टू क्या आता है, माइनस जे, और माइनस जे क्या होगा, वाई के अपोजिट। इसका मतलब इस ब्लॉक पर एक सूडो फोर्स इस वाली डायरेक्शन में लगेगा अपोजिट टू वाई, ठीक है। और सूडो फोर्स की वैल्यू क्या है, वो हमें गिवन है 2m v क्रॉस r, रोटेटिंग वाला, सॉरी v क्रॉस ओमेगा। पूरा लिख लेते हैं, 2m v क्रॉस ओमेगा। तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, वो डायरेक्शन में कैलकुलेट कर लिए, चलो ठीक है, बढ़िया। तो इतने सारे फोर्सेस लग रहा है, और कोई फोर्सेस लग सकता है क्या। बाकी देखो जो एफ आई एन दिया ना, इनर्शियल फोर्सेस हैं कौन कौन से, जैसे कि N1 mg, ठीक है, इनर्शियल फोर्स, और इस तरीके से घूम रहा है। अब हमसे पूछा गया है कि द डिस्टेंस r ऑफ द ब्लॉक एट एनी टाइम t, तो किसी भी टाइम पर डिस्टेंस क्या होगी। अब तुम सोच के देखो कि ये जो ब्लॉक है इस ट्रैक के अलोंग ही मूव कर सकता है, इसका मतलब इसकी जो डिस्टेंस है वो सेंटर से ही मेजर करेंगे, और ये अपना ओरिजिन है 0,0। एक चीज और है, यहां से अगर आप क्लियरली देखो तो ये जो ब्लॉक है ये इनिशियली रेस्ट पर है, और जैसे ये डिस्क घूमेगी तो ये ब्लॉक सेंटर से दूर की तरफ जाएगा। इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आने वाली है, और ये जो वेलोसिटी होगी ये किस फोर्स की वजह से होगी, ये उस फोर्स की वजह से होगी जो एक्स डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो यहां से अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जो नेट फोर्स है एफ नेट अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि इसी में तो वेलोसिटी आएगी, बाकी सब तो बैलेंस है। N1 ने mg को बैलेंस किया है, N2 को ये जो दूसरा सूडो फोर्स है उसने बैलेंस किया है, तो ये गिवन है हमें एफ नेट इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। मान लो ये डिस्टेंस फिलहाल के लिए कितनी है, ब्लॉक की यहां से ये वाली डिस्टेंस आर है ना, ये डिस्टेंस कितनी है आर, तो आर डिस्टेंस पे इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है। फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम, फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, एम से एम कट जाएगा, और देखो हमें टाइम का पोजीशन के साथ रिलेशन पूछा है, और एक्सेलरेशन का टाइम के साथ रिलेशन, सॉरी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी का रिलेशन निकाल लेते हैं, तो इसको लिखेंगे dv बाई dt, और इधर आने वाला है ओमेगा स्क्वायर आर,
ठीक है, एक बार इंटीग्रेशन करो, फिर सारी चीजें करो, फिर से वो एक बार वी टी का रिलेशन निकालो, फिर दूसरी बार एक्स टी का रिलेशन निकालो या आर टी का रिलेशन निकालो। और इसमें जो कैलकुलेशन के लिए इंटीग्रेशन यूज होने वाला है वो थोड़ा सा टफ होगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टफ है, ट्वेल्थ में उसके जैसा इंटीग्रेशन हमने किया है। ठीक है, तो इसका एक और अल्टरनेटिव मेथड है जो आप कॉलेज में पढ़ोगे, M2 मैथमेटिक्स। ठीक है, वहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं वो कैसे निकालते हैं वो देखना है। ठीक है, तो देखो डी वी बाई डी टी को अगर मैं और लिख सकूं तो डी वाई डी टी को अलग लिख लो, और v को क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे डी वाई डी टी से, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। देखो अगर सिंगल डिफरेंशिएशन दिया है तो उसको डी लिखेंगे, जैसे डी आर बाई डी टी दिया है तो, या कुछ भी दिया है। ठीक है, तो सिंगल डिफरेंशिएशन मतलब सिर्फ इसको डी लिखना है, या और अगर डबल डिफरेंशिएशन दिया है इस तरीके से, तो इसको हमें लिखना है डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हमें डबल डिफरेंशिएशन दिया है तो इसको लिखेंगे डी स्क्वायर आर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, और आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को जब आप M2 पढ़ोगे तो इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन आता है इस तरह के जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं सेकंड ऑर्डर, उनमें दो सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है CF और दूसरा होता है PI, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अब देखो यहाँ से अगर हम डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस ओमेगा, मतलब डी इक्वल टू प्लस ओमेगा भी है, डी इक्वल टू माइनस ओमेगा। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी दी है जिसके रूट्स कैसे हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल। ठीक है, अगर रूट्स रियल हैं तो जो सॉल्यूशन होगा, अब देखो सॉल्यूशन किसके फॉर्म में, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आर के फॉर्म में आएगा। अगर यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर होता तो सॉल्यूशन वाई के फॉर्म में आता, तो यहाँ सॉल्यूशन जो होगा वो आर के फॉर्म में होगा। तो आर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, आर इक्वल टू कोई भी एक कांस्टेंट मान लो C1, और e की पावर यहाँ पर आएगा D1t जो पहला रूट है, क्योंकि ये जो वैल्यू निकाली है हमने D1 और D2 की वैल्यू निकाली। ठीक है, रूट्स रियल है, प्लस C2 e की पावर D2t। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो D1 और D2 की हमें वैल्यू दी हुई है, और ये सारी की सारी चीजें टाइम डिपेंडेंट हैं, तो R एक टाइम का फंक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे RT आ जाएगा। तो RT इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं C1 e की पावर ओमेगा टी प्लस C2 e की पावर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, D1 और D2 प्लस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा। हमने पोजीशन निकाल ली किसी भी टाइम टी पर, लेकिन C1 और C2 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में C कांस्टेंट होता है, यहाँ पे दो कांस्टेंट है। अब इनकी कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है। देखो हमें कुछ इनिशियल कंडीशन दी हुई है, t इक्वल टू 0 पर r/2 है और वेलोसिटी 0 है, तो इन दोनों का यूज करें। एक काम करते हैं, इसकी वेलोसिटी निकाल देते हैं। तो वेलोसिटी क्या होगी, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा वेलोसिटी, यहाँ पर आएगा C1, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ओमेगा e की पावर ओमेगा टी प्लस C2, और यहाँ पर आएगा माइनस ओमेगा e की पावर माइनस ओमेगा टी। अब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से ओमेगा को अगर तुम बाहर ले लो तो इधर आएगा C1 e की पावर ओमेगा टी माइनस C2 e की पावर माइनस ओमेगा टी। बढ़िया, सही है। तो देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया और फिर यहाँ पर थोड़ी सी एडवांस मैथमेटिक्स का यूज करके हम यहाँ तक आ गए। ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ पर बोला गया है कि उसको जेंटली प्लेस किया, मतलब t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होने वाली है, 0। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ पर vt इक्वल टू क्या दिया है, vt इक्वल टू दिया है ओमेगा
C1 e की पावर ओमेगा टी माइनस C2 e की पावर माइनस ओमेगा टी। बढ़िया है। ये वाली कंडीशन जब इसमें डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये ओमेगा है, ये C1 माइनस C2, क्योंकि e की पावर 0 1 हो जाएगा। तो यहां से हमें पता चला गया कि C1 इक्वल टू क्या है, C2। बढ़िया है। और अगर C1 इक्वल टू C2 है तो देखो वेलोसिटी बाद में जरूरत पड़ेगी, चलो ठीक है, इसको है ना ऐसे मार्क कर लो कि ये अपनी वेलोसिटी है, ठीक है, जरूरत पड़ेगी बाद। ओके, अभी काम करते हैं। C1 और C2 बराबर है तो यहाँ से RT कितना आ जाएगा, देखो RT यहाँ पर C1 प्लस C1 e की पावर ओमेगा टी प्लस C2 e की पावर माइनस ओमेगा टी, और C1 C2 बराबर है तो C1 C2 को हम C के बराबर ले लें और C रखेंगे तो C बाहर आ जाएगा, इधर आएगा e की पावर ओमेगा टी प्लस e की पावर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, एंड इसमें कंडीशन डालेंगे कि जब t इक्वल टू 0 है तो हमने जिस पोजीशन पर ब्लॉक को रखा है वो पोजीशन क्या है, r/2। देखो गिवन है ऊपर क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसको यहाँ पे रखें। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो RT है r/2, ये C है, 0 रखेंगे तो 1 + 1, तो यहां से जो C है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, r/4, और C की वैल्यू यहां रखो तो यहां से पोजीशन एट एनी टाइम t कितना आ जाएगा, C की जगह आ जाएगा r/4, और अंदर क्या है, अंदर e की पावर ओमेगा टी प्लस e की पावर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। r/4 सॉरी यहाँ पर है ना मिसप्रिंट हो सकता है, ये r/4 होगा, ठीक है, और भी कहीं मिसप्रिंट हो सकता है, चलो मान लो ये भी r/4 है क्योंकि एक ऑप्शन तो इसमें सही है। तो अगर कोई एक r/4 है तो r/4 e की पावर ओमेगा टी प्लस e की पावर माइनस ओमेगा टी अपना आंसर होने वाला है, तो अपना आंसर ये आएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया था नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क ऑन द ब्लॉक, तो रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है, एक लग रहा है N1 ऊपर की तरफ और एक लग रहा है N2 पीछे की तरफ। ठीक है, तो यहां से देखो हमें डायरेक्शन के बारे में सोचना नहीं है, तो नेट रिएक्शन फोर्स N इक्वल टू क्या आएगा, N1 वेक्टर के फॉर्म में प्लस N2 वेक्टर। N1 अगर mg के बराबर होगा, देखो ध्यान से यहाँ पे N1 किसके बराबर, mg के, लेकिन N1 की डायरेक्शन है z एक्सिस के अलोंग, तो इसको हम लिख सकते हैं N1 k कैप। सिमिलरली जो N2 है वो y के अलोंग है, देखो, तो इसको लिख सकते हैं j कैप। थोड़ा सा वैल्यू रख देंगे, N1 जो है वो mg है, स्मॉल होगा तो k कैप प्लस N2, देखो N2 मैंने बोला इस सूडो फोर्स की वजह से आ रहा है, अब ये डायरेक्शन बता रहा है, बाकी अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2mv रोटेटिंग इनटू r, तो इसका मैग्नीट्यूड है 2mvr, 2mvr, इसकी डायरेक्शन क्या है, j। अब देखो mv मुझे पता है, m भी पता है, सॉरी स्मॉल r है, बस वेलोसिटी नहीं। ठीक है, तो वेलोसिटी हमने अभी निकाल ली है, देखो RT पता चल गया, C की वैल्यू हमें पता चल गई, देखो वेलोसिटी यहाँ पे क्या लिखा है, VT इक्वल टू ओमेगा C1 e की पावर ओमेगा टी माइनस C2 e की पावर ओमेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो C1 और C2 बराबर हैं, तो दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से VT इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा C e की पावर ओमेगा टी माइनस e की पावर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये आ जाएगा। C की वैल्यू रख देते हैं, तो C की वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो यहां से VT कितना आ जाएगा, VT आ जाएगा, किसी भी टाइम t पर पूछा है ना, तो C की वैल्यू रखेंगे r/4, तो ओमेगा r/4, और इधर आ जाएगा e की पावर ओमेगा टी माइनस e की पावर माइनस ओमेगा टी। तो हमने v निकाल लिया, यही अपना v है जिसमें लिखा हुआ है किसी भी टाइम t का, तो इसकी वैल्यू रखेंगे, जैसे n वेक्टर इक्वल टू mg k कैप प्लस 2, सॉरी यहाँ पर ये ओमेगा था यार, हमने बार बार गड़बड़ी कर दी, ये ओमेगा है, देखो ध्यान से, ये ओमेगा है ना,
तो यहाँ पे आर नहीं लिखना है, 2mv ओमेगा आएगा। ओके, ओमेगा, ठीक है। तो 2m ओमेगा, और देखो v की वैल्यू कितनी है, ओमेगा r/4, ओमेगा r/4, और ब्रैकेट के अंदर e की पावर ओमेगा टी माइनस e की पावर माइनस ओमेगा टी, ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे जे कैप, तो n जो वेक्टर है वो आ जाएगा mg k प्लस m ओमेगा स्क्वायर r डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर होगा e की पावर ओमेगा टी माइनस e की पावर माइनस ओमेगा टी जे कैप। कौन सा आंसर करेक्ट है, प्लस एम जी के कैप और 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r e की पावर j ओमेगा टी।